हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने ही चैनल ठीक है में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीधे शिक्षक नियोजन में पकड़े गए फर्जी अभ्यर्थियों की सूची। जी हाँ, एनआईसी के जो वेब पोर्टल पे, वे ऑफिशियल पोर्टल पे आप वहां जाकर देख सकते हैं। शिक्षक नियोजन जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें चयनित अभ्यर्थियों की सूची के साथ साथ उसकी जो फर्जी के कारण जो है प्रमाण सहित फर्जी अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। तो सीधे रुख करते हैं उस सूची की ओर। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह नए अपडेट्स तुरंत मिलती रहें। आप देख सकते हैं यहाँ पे नियोजन इकाई का नाम दिया है, सिलवाव प्रखंड नियोजन इकाई है। विषय जो है गणित विज्ञान है। यहाँ क्रम संख्या दिया है, अभ्यर्थी का नाम तक दे दिया गया है, पिता का नाम। और यहाँ जो है एनआईसी पोर्टल पर अपलोड है 8.5 यानी 85.4। और रोहन कुमार जी का जो है विरजभूषण सिंह इनका पिता का नाम है, 85.90 है। ये दोनों जनरल कैटेगरी के हैं। फर्जीवाड़ा इनको क्यों कहा गया है कि ये फर्जी कैंडिडेट हैं, ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि इन दोनों अभ्यर्थियों का औपबंधिक मेधा सूची क्रमशः 82.18 तथा 83.40, जबकि अंतिम मेधा सूची में 85.43 और तथा 85.90 है। यानी इनका एनआईसी वेब पोर्टल पे दोनों का, रिंकू कुमारी जी का, रोहन कुमार जी का, दोनों का वेब पोर्टल पर और उनका जो औपबंधिक मेधा सूची दोनों में काफ़ी अंतर पाया गया है, इसलिए इनको फर्जीवाड़ा का विवरण प्रमाण सहित दिया गया है। उसके बाद देखिए विषय अंग्रेजी में आप देख लीजिए, उसी प्रखंड का है, सिरवा प्रखंड नियोजन इकाई का सुजीत कुमार कौशिक, दामोदर दास शर्मा इनके पिता का नाम है। इनका चयनित मेधा अंक जो एनआईसी वो पोर्टल पर जारी किया गया, अपलोड किया गया 60.14 जनरल कैटेगरी से हैं। और वर्ग 6 से 8 के लिए ये दोनों 6 से 8 के लिए ही थे। इनका अंतिम औपबंधिक तथा मेधा सूची में अंकों को फर्जीवाड़ा कर काउंसलिंग किया गया। इनका औपबंधिक मेधा सूची 78.34 तथा अंतिम मेधा सूची में अंक 80.84 है। अन्य नियोजन इकाई परवलपुर के अंतिम मेधा सूची में 60.16, इस्लामपुर प्रखंड के अंतिम मेधा सूची में 58.71 है तथा सरमेरा प्रखंड के अंतिम मेधा सूची में 58.71 है। तो इस कारण इनका प्रमाण भी दे दिया गया है। अब ये लोग शायद अब बच के नहीं निकल सकते हैं। सरकार की अच्छी कदम है, मुझे तो सराहनीय लगी और प्रशंसनीय भी है। इसी तरह सरकार अगर अवेयरनेस के साथ करें शिक्षक बहाली प्रक्रिया, तो कोई भी जो फर्जी कैंडिडेट है वो शामिल नहीं होगा, जिससे सीट बचेगी तो 7th फेज वालों को फ़ायदा होगा। आगे क्या है देखिए, पंकज कुमार है, हरिनंदन सिंह है इनका पिता का नाम, 61 है। इनका क्या है, जनरल कैटेगरी से वर्ग 6-8 के लिए। इनका एक ही काउंसलिंग तिथि तथा एक ही समय में 2 अलग अलग नियोजन इकाइयों में भाग लेने के संबंध में इनको फर्जी प्रमाण पत्र फर्जी करार दिया गया है। अब देखिए, रिंकू कुमारी है, रोहन कुमार है, हम लोग ने पढ़ा, पंकज कुमार का लास्ट में पढ़ रहे थे। डिटेल्स भी जान लेते हैं कि इनको क्यों कहा जा रहा है। इनका एक ही काउंसलिंग देता है, एक ही समय में 2 अलग अलग नियोजन इकाइयों कतरी सराय तथा सिलवा प्रखंड में काउंसलिंग कराएगा, जिनमें इनका इसका कतरी सराय में टीटी स्कैन नहीं हो पाया, जिससे प्रतीत होता है कि यह फर्जी है। टीटी स्कैन भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्कैन नहीं होता है इसका मतलब है कि कहीं ने फ़ोटोशॉप एडिटिंग किया हुआ है। तो सरकार का अच्छा कदम है, मुझे तो अच्छी लग रही है ये बात और खुशी भी है। नियोजन इकाई में क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, जब आप शिक्षक फर्जी ढंग से बन रहे हैं कि कहीं न कहीं आप में छल प्रपंच है, तो आप कैसे एक शिक्षक राष्ट्र निर्माता बन सकते हैं। विषय सामाजिक विज्ञान है। प्रखंड की बात करें तो परवलपुर प्रखंड नियोजन इकाई है। सामाजिक विज्ञान है, राकेश कुमार, सरयुग प्रसाद है इनके पिता का नाम। और इनका जो एनआईसी वेब पोर्टल पे मेधा अंक जो जारी किया गया है 83.99 है। बीसी कैटेगरी से वर्ग से 6 से 8 के लिए ये उम्मीदवार हैं। अंतिम मेधा सूची में 83.99, परंतु इस्लामपुर प्रखंड के अंतिम मेधा सूची में क्रम संख्या 328 मेधा 62.59 है। थरथरी प्रखंड के अंतिम मेधा सूची में क्रम संख्या 628 मेधा 62.57 है। कतरी सराय प्रखंड में मेधा क्रम संख्या इतना तथा 62.56, जिससे यह फर्जी प्रतीत होता है। जाहिर सी बात है, अगर 3 आप काउंसलिंग प्रक्रिया में नियोजन इकाई में भाग लिए हैं, तीनों जगह अलग अलग हैं मेधा अंक, इसका मतलब कि कहीं न कहीं आप फर्जी कैंडिडेट साबित हो रहे हैं। अब इन पे कार्रवाई होगी, इनसे पूछताछ होगी। अगर ये साक्ष्य के साथ अपने आप को प्रूव करते हैं तो इन पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, नहीं तो इनका नियुक्ति है रद्द होना ही है। पल्लवी जी महेश्वर प्रसाद 80.87 जो है इनका मेधा अंक है, वेब पोर्टल पे जो जारी किया गया उसके अनुसार। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि बीसी कैटेगरी से अंतिम मेधा सूची में 80.76 है, परंतु एक
एकंगसराय प्रखंड के अंतिम मेधा सूची में इनका जो क्रम संख्या 466 मेधा अंक 66.96 है। और जिसे यह फर्जी प्रतीत होता है, देखिए 66.96 कहाँ, 80.76 कहाँ। आप कहीं भी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लीजिए, नियम वही है तो मेधा अंक भी वही होना चाहिए। इतना डिफरेंस, यानी कोई न कोई गड़बड़ है। अब चश्मा से सरकार देख रही है और इस चश्मा से कोई बच नहीं पाएगी। और ये शिक्षा विभाग का सराहनीय कदम है। बहुत थू मुँह में हो गया शिक्षा विभाग का भी। मोनिका सिंह अरविंद प्रसाद इनका पिता का नाम, इनका जो है क्रम संख्या 3 है। 71.02 है, बीसी कैटेगरी से है। 71.02 ये जो है इनका NIC वेब पोर्टल पे जारी किया गया मेधा अंक है। लेकिन अंतिम मेधा सूची में 71.02, परंतु औपबंधिक मेधा सूची की बात करें तो 69 यानी 69.96 है। वहीं पे एकंगसराय प्रखंड के अंतिम मेधा सूची में बात करें तो 174 क्रम संख्या और मेधा अंक 69.95 है। यानी अलग अलग काउंसलिंग अलग अलग 69.95 कहीं है, कहीं 69.96 है और कहीं कहीं जो है 69.95 है। तो इनका जो माइनर डिफरेंस है शायद थोड़ी सी हो सकती है इधर उधर, तो इनका ज़्यादा हमको उम्मीद नहीं है कि ये फर्जी कैंडिडेट हैं। सारा फर्जी कैंडिडेट हो सकता है कि कहीं ना कहीं विभाग का गड़बड़ हो सकता है बहुत सारा। इससे तो बहुत सारा फर्जी कैंडिडेट सामने आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब देखिए विषय हिंदी विषय के लिए उसी प्रखंड का है, ठीक है। किस प्रखंड का है, प्रबलपुर प्रखंड का नियोजन इकाई का है। विषय हिंदी है और यहाँ पे क्या कुछ कहा गया है कि ज्योति कुमारी जो है त्रिभुवन पांडे पिता का नाम है। इनका जो मेधा अंक NIC वेब पोर्टल पे 60.9 है। जनरल कैटेगरी से वर्ग 6 से 8 के लिए। अंतिम मेधा सूची में TT का वेटेज बढ़ाकर 60.92 से 62.92 को कर काउंसलिंग किया गया। ये तो जाहिर सी बात है, साफ स्पष्ट है कि ये गलत नज़र है बिल्कुल। विषय अंग्रेजी में बात करें, चंदन कुमार जी राम राजकुमार प्रसाद पिता का नाम है। 65.52 BC कैटेगरी से हैं ये। इनका औपबंधिक में 80.87 तथा अंतिम मेधा सूची में 67.52 है तथा TT वेटेज में गलत जोड़ा गया है, ठीक है। TT वेटेज गलत जोड़ा गया, मैट्रिक अंक भी गलत प्रतीत होता है। तो एक एक करके सामने आ रहा है सारा। वहीं गणित विज्ञान विषय की बात करें उसी प्रखंड का, तो नाम क्या है इनका, गीतांजलि कुमारी पिता का नाम शैलेंद्र कुमार है। और 63.93 का मेधा अंक है। BC कैटेगरी से वर्ग से 6 से 8 के लिए। बलबीर कुमार भी वर्ग 6 से 8 के लिए हैं। और ये किस विषय के लिए हैं, ये आपका गणित विज्ञान के लिए। संतोष कुमार सिंह बच्चू प्रसाद पिता का नाम, इनका जो मेधा अंक है तीनों का 63.51 है और लास्ट वाले का 67.42 है। लेकिन इन BC कैटेगरी से है दोनों, और नीचे वाले जो हैं संतोष कुमार सिन्हा EBC कैटेगरी से वर्ग 6 से 8 के लिए। इनमें क्या गड़बड़ी पाई गई यहाँ पे दिया हुआ है। गीतांजलि कुमारी, बलबीर कुमार तथा संतोष कुमार सिन्हा का अंतिम मेधा सूची में मेधा अंक क्रमशः 82.82, 82.25, 81.99 और 78.40 जो फर्जी है तथा इनका वास्तविक मेधा अंक जो है 63.92, 63.51 तथा 67.42 मेधा अंक में फर्जीवाड़ा कर काउंसलिंग करा गया तथा चयन सूची में वास्तविक मेधा अंक अंकित कर NIC पर अपलोड किया गया है। चयन सूची में वास्तविक मेधा अंक, बताइए क्या सब खेला हो बे। अभी यहाँ देखिए नियोजन इकाई राजगीर प्रखंड नियोजन इकाई का है। विषय सामाजिक विज्ञान है। प्रिया S सत्येंद्र कुमार है। 78.89 इनका मेधा अंक है। NIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे BC कैटेगरी से वर्ग से 6 से 8 के लिए है। इनका क्या गड़बड़ी पाया गया है, देखिए प्रिया S का, इनका औपबंधिक मेधा सूची में 71.42 जबकि अंतिम मेधा सूची में 78.89। इनका सरमेरा प्रखंड के अंतिम मेधा सूची में क्रम संख्या 57 आवेदन क्रमांक 2021 तथा मेधा अंक 71.41 है। एवं इस्लामपुर प्रखंड के अंतिम मेधा सूची में इनका जो मेधा 71.42 है। इससे प्रतीत होता है कि वास्तविक मेधा अंक में फर्जीवाड़ा कर काउंसलिंग करवाया गया। कितना डिफरेंस है दोनों में, ऊपर में भी देखिए इसमें भी देख रहे हैं कि मेधा सूची अंक में और औपबंधिक मेधा सूची अंक में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पाई जा रही है। अब बात करते हैं नियोजन इकाई गिरियक प्रखंड नियोजन इकाई की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुंदन कुमार है इस नियोजन इकाई से, सामाजिक विज्ञान विषय से हैं। वर्ग 6 से 8 के लिए है। इनका जो मेधा अंक है NIC ऑफिशियल वेबसाइट पे 76.54 है। EWS कैटेगरी से इनका राजगीर नगर पंचायत के अंतिम मेधा सूची में मेधा अंक जो है 62.91 है। और एकंगसराय प्रखंड के अंतिम मेधा सूची में 62.97 है। हिलसा प्रखंड के अंतिम मेधा सूची में 62.91 तथा सिला प्रखंड के अंतिम मेधा सूची में 62.908 है। जिससे यह प्रतीत होता है कि यह वास्तविक मेधा अंक में फर्जीवाड़ा कर काउंसलिंग करवाया गया है। तो इतने नाम अभी तक तो सामने आ चुके हैं, आगे क्या होता है वो देखिए।
कुंदन कुमार जी का तो पढ़ लिए हम लोग। अब देखते हैं, अब देख लीजिए यहाँ पे नियोजन इकाई कराए पर सुराय प्रखंड नियोजन इकाई का विषय गणित विज्ञान है। अजय कुमार है, रविशंकर कुमार है। अजय कुमार का पिता का नाम महेश प्रसाद है। वहीं इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है 73.88 है, यूएसी कैटेगरी है ये। और इनका जो रविशंकर कुमार के पिता का नाम बंगाली प्रसाद 64.48 मेधा अंक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे बीसी कैटेगरी से। दोनों में क्या फर्जीवाड़ा पाई गई है यहाँ पे दिया हुआ है कि संजय कुमार का नियोजन यूआर यानी जनरल सीट पर ना करके ईवीसी सीट पर सबसे ज़्यादा मेधा अंक होने के बावजूद किया गया, ताकि रविशंकर और वहीं पे ताकि रविशंकर कुमार का नियोजन कम मेधा अंक होने के बावजूद जनरल कैटेगरी सीट पर हो सके, क्योंकि यहाँ बीसी का कोई सीट ही नहीं है। अतः यह फर्जीवाड़ा प्रतीत होता है। साफ स्पष्ट है कि फर्जीवाड़ा ही है, प्रतीत होता नहीं है। नियोजन इकाई चंडी प्रखंड नियोजन इकाई का देख लीजिए। विषय हिंदी से कुमारी नंदिता अविनाश कुमार पिता का नाम है। और इनका जो मेधा अंक है ओरिजिनल 71 NIC वेब पोर्टल पर प्रकाशित की गई है, जो बीसी कैटेगरी से वर्ग से 6 से 8 के लिए। इनका जो फर्जीवाड़ा का प्रमाण पाया गया है कि सहायक विषय हिंदी नहीं आता, यह फर्जी प्रतीत होता है। अरे भाई, सहायक विषय भी नहीं है तो ये हिंदी के लिए कैसे एलिजिबल हो गए। नियोजन इकाई हिलसा प्रखंड नियोजन इकाई का देख लेते हैं। हिलसा प्रखंड का शिल्पा कुमारी का पिता का नाम जो है आपका सत्येंद्र सिंह है। और यहाँ पे क्या कुछ है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि 76.64 है, यूआर कैटेगरी से। टीटी अंक पत्र में क्रम संख्या गलत है, अतः यह फर्जित प्रतीत होता है। वहीं रानी मन्नू केशव कुमार सिंह 63.97 NIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, बीसी कैटेगरी से है। NIC पर अपलोड औपबंधिक एवं अंतिम मेधा सूची में नाम ही नहीं है, अब फिर भी ये चयनित है। कैसे क्या हो रहा। नियोजन इकाई बिंद प्रखंड नियोजन इकाई का देख लीजिए। यहाँ पे विशेष संस्कृत का अविनाश कुमार और अरविंद प्रसाद पिता का नाम। NIC वेबसाइट पे इनका मेधांक 79.05 है, बीसी कैटेगरी से। टीटी की जांच करने पर नोट फाउंड आ रहा है, अतः यह फर्जी प्रतीत हो रहा है। वर्ग 6 से 8 के लिए। गणित विषय के लिए गणित विज्ञान के लिए रूबी कुमारी है, रामसराय पासवान है पिता का नाम। नियोजन इकाई का नाम बताते नगर नौसा प्रखंड नियोजन इकाई है। इनका जो मेधा अंक है NIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर 58.8 है, SC कैटेगरी से। वर्ग 6 से 8 के लिए। TET मैट्रिक इंटरमीडिएट में पिता का नाम में अंतर है, अतः यह फर्जी प्रतीत होता है। अब तो पकड़ी जा रही है। नियोजन इकाई का तीसरा प्रखंड नियोजन इकाई में गोल्डी कुमारी चंद्रशेखर पिता का नाम और 75.81 यूआर कैटेगरी से है। वर्ग 6 से 8 के लिए है। TT स्कैन करने पर नहीं हुआ, अतः यह फर्जी प्रतीत हुआ। अब TT स्कैन करने पर नहीं हुआ, पिता का नाम में डिफरेंस है, अलग अलग जगह काउंसलिंग कराए हैं तो अलग अलग मेधा अंक बन रहा है, उपबंधिक अंक बन रहा है, ये भी फर्जीवाड़ा का संकेत कर रही है। तो ये तमाम अभ्यर्थी पे अब आगे की कार्रवाई क्या होती है, आगे सरकार क्या कदम उठाती है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैसे ही इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट आती है। तो ये थी छठे चरण में आपका चयनित अभ्यर्थियों की संख्या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।